हेलो फ्रेंड्स, मैं सेजल गुप्ता अब आपका वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल में। तो आज का हमारा सेशन नंबर 41 का ही पार्ट 2 करेंगे। उस दिन रह गया था, तो लेट्स बिगिन। तो आज हमारा टॉपिक मेनली पहला है कि फ्लैश से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे और उसके वर्ड रूट्स। तो पहला वर्ड रूट है हमारा कार्नेस। कार्नेस मतलब होता है फ्लैश। वोरो मतलब टू डिवर मतलब होता है ईटिंग अप ग्रीडली। बेसिकली ये ईटिंग हैबिट से रिलेटेड होता है डिवर। फिर उसका तीसरा वर्ड रूट है हर्बा मतलब हर्ब्स या फिर आप कह सकते हैं ग्रीन प्लांट्स। ओमनिस मतलब ऑल। तो इससे अब रिलेटेड पहला वर्ड है हमारा कार्निवोरस। कार्नी मतलब फ्लैश और वोरस ईटिंग, तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। दूसरा वर्ड है हमारा हर्बीवोरस, हर्ब्स और ईटिंग। तो प्लांट पेड़ पौधे जो एनिमल्स खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस से डिनोट करते हैं। तो इसकी मीनिंग देख लीजिए, एनिमल्स सब्सिस्टिंग ऑन ग्रेन्स ग्रासेस एंड अदर वेजिटेशन। फिर हमारा तीसरा वर्ड है आज का ओमनीवोरस। ओमनी मतलब हमने पढ़ा ऑल, वोरस मतलब ईटिंग, तो सब कुछ खाने वाले भी, फ्लैश भी खाते हैं, ग्रासेस भी खाते हैं, हर्ब्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। तो इसके अंदर आता है ईटिंग एवरीथिंग, और इसके अंदर आती ह्यूमन स्पीशीज और रैट्स। और बेसिकली जो लोग घर में कुत्ता और बिल्ली पालते हैं वो लोग भी सब दे देते हैं, तो वो भी ओमनीवोरस के अंदर आ जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा नेक्स्ट वर्ड, वो है वोरेशियस। वोरा मतलब टू ईटिंग अप, है ना। तो और ग्रीडीली जब खाते हैं अपन, ग्रीडी या ग्लटननेस को बोलते हैं वोरेशियस। ग्रीडी रीडर्स भी होते हैं जो सब कुछ हर जिनर की बुक्स पढ़ लेते हैं, तो उनको बोलते हैं वोरेशियस रीडर्स, है ना। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड रूट आज का, वो है पोटेंस और पोटेंटिस या फिर पोटेंट। इनको बोलते हैं, इसका मतलब होता है पावरफुल। तो पहला वर्ड है इससे ओमनी पोटेंट। ओमनी मतलब ऑल, पोटेंट मतलब पावरफुल, ऑल पावरफुल। तो स्पेशली ये हम भगवान के लिए रेफर करते हैं, जैसे कि सारे भगवान के पास शक्ति होती है तो हम बोलते हैं ऑल पावरफुल। तो ये बेसिकली ओमनी पोटेंट गॉड के लिए रेफर किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड पोटेंटेट। पोटेंट मतलब हमने पावरफुल पढ़ा, पोटेंटेट पावरफुल रूलर, जो रूल करता है किसी भी देश को, ऐसा तो वो पावरफुल है अगर, तो उसको हम पोटेंटेट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेंट। इम नेगेटिव सा प्रीफिक्स है और पोटेंट मतलब पावरफुल, तो इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हो गया? पावरलेस। फिर आता है नेक्स्ट वर्ड पोटेंशियल। बहुत बार हमने सुना भी हुआ है, कॉमन वर्ड है ये। तो इसका मीनिंग हो गया पॉसेसिंग पावर और एबिलिटी नॉट येट एक्सरसाइज्ड। इसका मतलब किसी के अंदर कोई पावर है, कोई कैपेबिलिटी है कुछ कर दिखाने की, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ को यूज़ नहीं किया है सही ढंग से, तो उसका मतलब होता है पोटेंशियल, क्षमता जिसको अपन बोलते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्ड रूट आते हैं हमारा सियंस। सियन मतलब नोइंग और यूबिक मतलब एवरीवेयर। तो अब इससे रिलेटेड हम वर्ड्स पढ़ते हैं। तो इससे रिलेटेड पहला वर्ड है ओमनीसिएंट। ओमनी मतलब ऑल, सिएंट मतलब नोइंग, सब कुछ पता है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, तो इनफाइनाइटली वाइज, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओमनीसिएंट। नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट हर जगह, तो प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ओमनी प्रेजेंट। सिनोनिम होता है इसका यूबिक्विटस। यूबिक्विटस अभी हमने वर्ड रूट पढ़ा, इसका मतलब क्या था? एवरीवेयर। तो ओमनी प्रेजेंट का ये सिनोनिम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओमनी बस। ओमनी मतलब ऑल, तो फॉर ऑल, इंक्लूडिंग ऑल। एग्जाम्पल इसमें है, जैसे इन अ जॉन ग्लासवर्दी ओमनी बस वी हैव अ बुक कंटेनिंग ऑल ऑफ ग्लासवर्दीज वर्क। तो ओमनी बस, सपोज ये है ओमनी बस, इनके लिए यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब सब कुछ इसके अंदर, इनका सारा काम जिन्होंने लिखा है या दिया हुआ है, तो इसके अंदर सब कुछ आएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट वर्ड है वेल। वेल मतलब होता है फेयरवेल, गुड बाय। तो इससे रिलेटेड आप वर्ड पढ़ते हैं हम। कार्नेलियन। कार्निवोरस के लिए हमने कार्नी वर्ड पढ़ा था। कार्नेस का मतलब हमारा क्या था? फ्लैश। और तो फ्लैश और लियन, तो कार्नेलियन मतलब अ रेडिश जेम स्टोन, द कलर ऑफ रेड फ्लैश।
कार्नी मतलब फ्लैश हो गया। और रेड कलर का स्टोन, हमने जेमस्टोन देखा है, बालू में मिलता भी है, वो बालू में मिक्स रहता है, उसको हम बोलते हैं कार्नेलियन, क्योंकि वो फ्लैश की कलर का होता है, रेडिश एकदम। फिर आता है कार्निवाल। कार्निवाल होता है कि कोई भी एक्सबरेंट और राइटस मेरी मेकिंग फेस्टिविटीज़, कुछ भी चीज़ है, कुछ भी खुशी का मौका है, तो जैसे सपोज फेयरवेल और गुड बाय वेल का मतलब, तो जब हम किसी को फेयरवेल देते हैं या उसके लिए कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम उसको बेसिकली कार्निवल से रेफर करते हैं। तो कार्निवल का मतलब हो गया। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्नल। कार्नल मतलब प्लेजर्स और एपिटेट्स ऑफ द फ्लैश रादर देन ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब होता है कि हम फ्लैश से, किसी की बॉडी से ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी उसको ज़्यादा मानते हैं, लाइक हर चीज़ हमें फ्लैश ही दिखती है और कुछ नहीं दिखता। सपोज़ एक पर्सन है तो वो किसी, सपोज़ लड़का है और वो लड़की का सिर्फ बॉडी के लिए उसको प्यार कर रहा है, बाकी किसी चीज़ को नहीं देख रहा है, तो हम उसको कार्नल से, इसके बेसिकली सिनोनिम्स हो जाते हैं, जैसे सेंशुअल, लेचरस, लेचर का वर्ड हमने पढ़ा था, तो वो होता है कार्नल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्नेज। कार्नेज मतलब फ्लैश की बहुत ज़्यादा लॉस, तो ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ दैट इज़ ह्यूमन फ्लैश एज इन वॉर और मास मर्डर। कभी भी लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारी जान जाती हैं उसमें, तो उसमें कौन, ह्यूमन फ्लैश ही जाता है, डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा, उसको हम रेफर कर सकते हैं कार्नेज से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रीइनकार्नेशन। रीइनकार्नेशन मतलब अ रीबर्थ। रीन मतलब री, फिर से, कार्नेशन फ्लैश, वापस से बॉडी में आना, है ना, तो रीबर्थ या रीअपियरेंस, पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं ना कि पुनर्जन्म या तो तुम्हारा एक इंसान के रूप में या तो किसी जानवर के रूप में होगा, तो उसको जो हम बोलते हैं वो है रीइनकार्नेशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकारनेट। इनकारनेट मतलब इन द फ्लैश। यहाँ पे इन हम नेगेटिव सफिक्स की तरह नहीं यूज़ करेंगे, प्रीफिक्स की तरह, बट इन द फ्लैश, इन बेसिकली इन बस यूज़ करेंगे, और कार्नेट दैट इज़ फ्लैश, तो इन द फ्लैश। जैसे इविल कार्नेट, इनकारनेट, तो एक बॉडी में, एक फ्लैश में बहुत ज़्यादा इविल चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, खराब क्वालिटीज़ हैं, तो हम बोलते हैं इविल इनकारनेट, इन द फॉर्म ऑफ अ बॉडी होता है। जब समझ गए होंगे आप, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का आखिरी वर्ड है क्लैम। क्लैम हमारा वर्ड रूट है, इसका मतलब होता है सीक्रेटली, तो वर्ड है हमारा क्लेंडेस्टाइन। तो क्लैम मतलब सीक्रेटली, तो क्लेंडेस्टाइन इज सीक्रेसी, वर्किंग आउट ऑफ अ प्लान दैट इज डेंजरस और इलीगल। कोई ऐसी चीज़ को जो खराब है या इलीगल है, डेंजरस है, उसको चीज़ों को छुपा के करना, दैट इज क्लेंडेस्टाइन। और फिर इसका क्लोज सिनोनिम नहीं है, लेकिन क्लोज सिनोनिम है सररेप्टिशियस। सररेप्टिशियस मतलब स्टेल्दी, स्नीकी, जनरली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिटेक्शन। ये हम बहुत छुप के करते हैं ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि ये इलीगल काम होता है या फिर ख़राब काम होता है, तो उसमें अगर कोई इंडल्ज होता है तो हम उसको सररेप्टिशियस बोल सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि इन दोनों वर्ड को हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, या तो इसको करेंगे या तो इसको करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका सेशन नंबर 41। अब हम अगली बार सेशन 42 से करेंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।